जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों, मैं रविंद्र कुमार आपके अपने हिंदी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज आप हमारे साथ पढ़ने वाले हैं वाराणसी पाठ के तीसरे गद्य से। तो आइए हम किसी प्रकार से देर न करते हुए आपको लिए चलते हैं तीसरे गद्यांश की तरफ। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते है संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति इत्येव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृते च आलोकः सर्वत्र प्रसृतः। मुगल युवराजः दारासिकोहः अत्र आगत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम् अध्ययनम् अकरोत्। स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभाविताः अभवत् यत् तेन उपनिषदाम् अनुवादः पारसी भाषायां कारितः। इयं नगरी विविध धर्माणां संगम स्थली महात्मा बुद्ध तीर्थंकराः पार्श्वनाथाः शंकराचार्याः कबीराः गोस्वामी तुलसीदासः अन्ये च बहवः महात्मानः अत्र आगत्य स्वीयान् विचारान् प्रसारयन् न केवलं दर्शने साहित्ये धर्मे अपि तु कलाक्षेत्रे अपि इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पानां च कृते लोके विस्मृता। अत्रत्याः कौशेयशाटिकाः देशे देशे सर्वत्र स्पृह्यन्ते। अत्रत्याः प्रस्तरमूर्तयः प्रथिताः। इयं निजां प्राचीन परंपराम् इदानीमपि परिपालयति तथैव गीयते कविभिः। आइए इसके हिंदी अनुवाद को देखते हैं। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृतेः संस्कृत भाषायाः च केंद्र स्थलम अस्ति। यह नगरी भारतीय संस्कृति च माने और संस्कृत भाषायाः केंद्र स्थलम अस्ति, संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। कौन नगरी? वाराणसी। इत्येव संस्कृत वाङ्मय से संस्कृते च आलोका सर्वत्र प्रसृतः। इत्येव यानी यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश, आलोका माने प्रकाश, सर्वत्र प्रसृतः सब जगह फैला। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सब जगह फैला। मुगल युवराजा दारासिकोह अत्र आगत्य। मुगल युवराज दारासिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्, भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। मुगल युवराज दारासिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। कहाँ पे अध्ययन किया? वाराणसी में। स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभाविता अभवत्, वह उनके ज्ञान से ऐसे प्रभावित हुआ। किसके ज्ञान से? दर्शन शास्त्रों के। कहाँ के दर्शन शास्त्र? भारतीय दर्शन शास्त्र। तो वह उनके ज्ञान से ऐसे प्रभावित हुआ। यत माने कि तेन माने उसने उपनिषदाम अनुवादा पारसी भाषायाम कारितः, उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में करा दिया। वह उनके ज्ञान से ऐसे प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद पारसी यानी फारसी भाषा में करा दिया। इयं नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, यह नगरी विभिन्न धर्मों के मिलन का स्थल है। यहाँ पे बहुत से धर्मों के लोग मिलते हैं। कहाँ पे? वाराणसी में। महात्मा बुद्ध तीर्थंकरः पार्श्वनाथः शंकराचार्यः, यानी महात्मा बुद्ध तीर्थंकरः पार्श्वनाथः शंकराचार्यः कबीरा गोस्वामी तुलसीदासः अन्ये च बहवः महात्मानः अत्र आगत्य स्वीयान् विचारान् प्रसारयन्। महात्मा बुद्ध तीर्थंकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास और अन्य बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों को फैलाया। न केवलम दर्शने साहित्य धर्मे अपितु कला क्षेत्रे अपि इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पानां च कृते लोके विस्मृता। न केवलम दर्शने, केवल दर्शन साहित्य धर्मे, साहित्य और धर्म में न माने नहीं, केवल दर्शन साहित्य और धर्म में नहीं अपितु माने बल्कि कला क्षेत्रे अपि इयं नगरी, कला के क्षेत्र में भी यह नगरी विविधानां कलानां शिल्पानां च कृते, विभिन्न कलाओं और शिल्पों के लिए, शिल्पों के कृते माने लिए लोके विस्मृता, संसार भर में प्रसिद्ध है। अत्रत्याः कौशेयशाटिकाः देशे देशे सर्वत्र स्पृह्यन्ते, यहाँ की कौशेयशाटिकाः रेशमी साड़ियाँ देशे देशे सर्वत्र स्पृह्यन्ते, देश विदेश में सब जगह पसंद की जाती। यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देश विदेश में सब जगह पसंद की जाती हैं। अत्रत्याः प्रस्तर मूर्तयः प्रथिताः, यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। कहाँ की?
वाराणसी की। इयम निजाम प्राचीन परंपराम इदानीमापि परिपालयति। इयम माने यह निजाम प्राचीन परंपराम, अपनी प्राचीन परंपराओं का, इदानीमापि परिपालयति, इस समय भी पालन करती है। यह अपनी प्राचीन परंपराओं का इस समय भी पालन करती है। तथैव गीयते कवि भी है, वैसा ही यानी जैसा कि कवि भी है, गीयते कवियों द्वारा गाया जाता है, जैसा कि कवियों द्वारा गाया जाता है। एक बार इसका अर्थ देख लेते हैं, फिर अगले पेज पे पहुंचते हैं। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सब जगह फैला। मुगल युवराज दारा शिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। वह उनके ज्ञान से ऐसे प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में करा दिया। यह नगरी विभिन्न धर्मों के मिलन का स्थल है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और दूसरे बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों को फैलाया। केवल दर्शन, साहित्य और धर्म में ही नहीं, बल्कि कला के क्षेत्र में भी यह नगरी विभिन्न कलाओं और शिल्पों के लिए संसार भर में प्रसिद्ध है। यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देश विदेश में सब जगह पसंद की जाती हैं। यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। यह अपनी प्राचीन परंपराओं का इस समय भी पालन करती है, जैसा कि कवियों द्वारा गाया जाता है। तो ये अगला श्लोक है जिसको आप पढ़ेंगे, इसको याद भी कर लेना, जो कि परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। एक तो बात श्लोक लिखने के लिए आता है, दूसरी चीज इसका अर्थ भी याद हो जाएगा, तो दो काम हो जाएंगे आपके। तो आइए देखते हैं इसके भावार्थ को। मंगलम मरणम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कौसेयम सा काशी केन्मीयते। यत्र माने जहाँ, मंगलम मरणम, मरना कल्याणकारी है, जहाँ मरना कल्याणकारी है, विभूतिश्च विभूषणम, और जहाँ की विभूति है माने भस्म, राख जिसको बोलते हो, जहाँ की विभूति है यानी भस्म, विभूषणम माने आभूषण है, जहाँ की भस्म आभूषण है। कौपीनम यत्र कौसेयम, और यत्र माने जहाँ की, कौपीनम माने लंगोटी, जहाँ की लंगोटी, कौसेयम माने रेशमी है, जहाँ की लंगोटी रेशमी है। सा काशी केन्मीयते, सा काशी वह काशी, केन्मीयते माने किसके द्वारा मापी जा सकती है, अर्थात किसी के द्वारा मापी नहीं जा सकती। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। जहाँ पर मरना कल्याणकारी है, जहाँ की विभूति यानी भस्म आभूषण है, जहाँ की लंगोटी रेशमी है, वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है, अर्थात उसका मापन किसी के द्वारा नहीं किया जा सकता। आपने यहाँ तक पढ़ा, आप इस पर आधारित आप कुछ प्रश्नों को भी हल करेंगे, जो कि आपके पास पाठ्य पुस्तक होगी, उससे हल करिएगा। हम आशा करते हैं कि आप लोग इस पूरे पाठ के अर्थ को पढ़ लेंगे। इस पाठ पर आधारित जो भी प्रश्न होंगे उनको आप बना लेंगे और अर्थ याद हो जाएगा, तो आपको अनुवाद करने में भी सरलता होगी, सहजता होगी, आसानी होगी। तो दोस्तों आज के अंक में इतना ही, चलते हैं। जय हिंद।